दोस्तों, एक लड़की जो कि एक कलेक्टर है और वह एक ट्रेन में बैठी हुई है। वह अपने गांव जा रही है और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि आज वह काफ़ी दिनों बाद अपने गांव जा रही है। तो गांव के बारे में सोच रही है, अपने पिता के बारे में सोच रही है और उन संघर्षों को सोच रही है जिन संघर्षों को करने के बाद उसने यह मुकाम हासिल किया है। तभी उसका स्टेशन आता है और अपने स्टेशन पर वह उतर जाती है। बाद वह चहकती हुई स्टेशन से निकलने लगी है, लेकिन जैसे ही वह रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुंचती है तो अचानक से उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है। अब पहले तो वह वहां से चली जाती है, लेकिन फिर वह वापस से आकर उस भिखारी की तरफ गौर से देखने लगती है। वह भिखारी अपने कटोरे में से कुछ खुले पैसे को गिन रहा था और बड़ी गौर से उन पैसों की तरफ देख रहा था। इसके बाद वह लड़की उसके पास जाती है और कहती है कि पापा, आप यहाँ पर कैसे? इसके बाद वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है और ही उसकी आँखें आंसू से टपकने लगती हैं। वह लड़की और कौन था? यह भिखारी जिसको वह पापा कह रही थी। अगर यह असलियत में उसके पापा हैं तो यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हैं? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक छोटे से गांव में खुशहाल परिवार रहा करता था। परिवार के अंदर माता पिता हैं, एक लड़की है। लड़की जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही है। लड़की का नाम राधिका है। राधा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, क्योंकि उसके माता पिता उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनेगी और हमारा नाम इस गांव के अंदर रोशन करेगी। दरअसल राधा के माता पिता एक भट्टे पर काम किया करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम 2 बच्चे रखेंगे तो उनका भरण पोषण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की ज़िंदगी वह अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे। जिस तरह से उनका जीवन बीता था, इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था और अपनी एक ही बच्ची को पढ़ा लिखा कर वह बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और राधिका 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। यह बात जैसे उसके माता पिता को पता चलती है तो वह लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है बेटी, अगर तू इसी तरह से पढ़ाई करेगी तो ही एक बड़ा अधिकारी बन सकती है। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने बाद अचानक से जो राधिका की माँ होती हैं उसको कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उसकी एकदम से मौत हो जाती है। अब माँ की मौत हो गई थी और पिता घर के अंदर अकेला रह गया था। राधिका के अंदर पिता का नाम लाल सिंह, लेकिन जो लाल सिंह था उसकी पत्नी उसे मरते
हुए कह गई थी कि बेटी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी बंद मत करना और यह ज़रूर से एक बड़ा अधिकारी बने। मेरी अंतिम इच्छा यही है। इस बात को सोच कर लाल सिंह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अवसर बनाना चाहता है और इसके लिए वह उसे बार बार प्रेरित किया करता है। कहा करता है कि बेटी, तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी और तुम्हें इसे पूरा करना है। इसी वजह से राधिका होती है, वह पढ़ाई लिखाई में और भी ज़्यादा मन लगाने लगती है और बहुत सारी मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो राधिका होती है 12वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। लाल सिंह मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद राधिका की फीस भरा करता। इसके बाद जब राधा की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद राधिका ग्रेजुएशन करने के लिए पास ही में शहर के कॉलेज में जाने लगती है। अब जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाया करती है तो अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा खर्चा आने लगता है, क्योंकि अब तक तो क्या था, सरकारी स्कूल था, ज़्यादा रुपए पैसे खर्च नहीं आया करते थे। लाल सिंह को केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों का बंदोबस्त करना होता था और फीस तो केवल ना के बराबर थी। इसी वजह से लाल सिंह और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। भट्टे पर तो काम किया ही करता है, लेकिन सुबह शाम में इधर उधर मजदूरी भी किया करता है। बेटी को भी यह बात पता थी कि उसके पिता उसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो इसी वजह से बेटी और भी ज़्यादा मेहनत करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी तैयारी भी करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज के अंदर उसे पता चल गया था कि यूपीएससी एक ऐसा टेस्ट है जिससे टेस्ट को देने से आदमी सीधा अधिकारी बन जाता है और उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगती है। इसके बाद जो राधिका थी वह यूपीएससी की तैयारी करती है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो गांव वाले लाल सिंह से कहने लगते हैं कि अब तेरी बेटी सयानी हो गई है और तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो लाल सिंह हैं वह लोगों से कह देता है कि मेरी एक ही बेटी है और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मैं अपनी बेटी को पहले बड़ा अधिकारी बनाऊंगा और उसके बाद ही इसकी शादी के बारे में सोचूंगा। अब इस बात को सुनकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा बावला हो रहा है, अपनी बेटी को अधिकारी बनाने की सोच रहा है, भला कौन ऐसे अधिकारी बन सकता है। अब राधिका की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और अब उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना था। इसके बाद राधा असमंजस में पड़ी हुई है और घर के अंदर गुमसुम सी बैठी रहा करती है, क्योंकि वह कई बार सोचती है कि अगर मैं दिल्ली चली गई तो उसके बाद में उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। और यह भी बात सोचा करती है कि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे जो वह मेरी कोचिंग करवा सके और मुझे एक बड़ा अधिकारी बना सके। वह गुमसुम सी घर में बैठी रहा करती है और कॉलेज भी नहीं जाया करती है। तो तभी जो लाल सिंह होता है एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी तू आजकल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाया करती है। तो उसके बाद जो राधिका होती है पहले तो चुप रहती है और फिर कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं फार्म भर लूँगी और फार्म भरने के बाद हो सकता है मैं किसी अच्छी सी नौकरी में नंबर आ जाए। अब इस बात को सुनने के बाद लाल सिंह को थोड़ा सा आश्चर्य
होता है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बेटी से कहा था कि बेटी तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। लेकिन आज उसकी बेटी कह रही थी कि हो सकता है मेरी नंबर पड़ जाए। इस बात को सुनकर लाल सिंह थोड़ा सा हैरान हो जाता है, तो अपनी बेटी के पास बैठता है और उससे पूछने लगता है कि बेटी आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो? तो इसके बाद राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राधिका रोते हुए अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा और वहाँ पर रहने में ढेर सारा खर्चा आएगा और आपके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पिताजी भी कमाई करता है और उन सारे पैसों को मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता है। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटी तू तो बड़ी सयानी हो गई है, लेकिन शायद तुझे यह नहीं पता कि तेरा पिता तुझे अफसर बनाने के पीछे बावला है। चाहे जो भी हो जाए, तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी और बड़ा अधिकारी बनना होगा। तुझे जितने भी पैसे चाहिए तू एक बार बता दे कि तेरी पढ़ाई कितने पैसों में हो जाएगी। मैं उतने पैसों का इंतज़ाम करके एक साथ में तुझे दे दूँगा और तुझे कैसी भी कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पिताजी बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे? तो वह कहता है कि बेटी इस बात का चिंता लेने की तुझे कोई भी ज़रूरी नहीं है। जब तक मैं हूँ तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा सा अफसर बनकर अपने पिता को दिखाना है। इसके बाद जो बेटी होती है वह भी इस बात से थोड़ी सी प्रोत्साहित होती है और वह भी कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगी। पिता पूछता है कि बेटी यह बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिन पैसों से तुम अफसर बन जाओगी? उसके बाद बेटी कहती है कि पिताजी अभी के लिए तो 25,000 बहुत रहेंगे। लेकिन तभी पिता कहता है कि नहीं बेटी, अभी के लिए नहीं, जब तक तुम अफसर बनोगी तब तक के लिए मुझे पैसे बता दो, मैं उतने पैसों का इंतज़ाम करके तुझे दे दूँगा और उन पैसों से तुम अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना। उसके बाद राधा अपने पिता से कहती है कि पिताजी उसके लिए तो कम से कम 2.5 रुपए चाहिए होंगे और आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? पिता कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप इतने पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। उसके बाद जो उसका पिता होता है वही कि एक साहूकार के पास जाता है और उसके पास अपने घर को बेचने की बात कर लेता है, क्योंकि दोस्तों लाल सिंह के पास और कोई ज़मीन नहीं थी, केवल वह घर ही था जिसके अंदर वह रहा करते थे। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेच दूं और उसके बाद मेरी बेटी जब अवसर बन जाएगी तो हम दोबारा से घर को खरीद लेंगे। इसी वजह से वह साहूकार के पास अपने घर को बेचने की बात करता है और साथ में यह भी बात कर लेता है कि इस बारे में मेरी बेटी को पता ना चले और जब तक वह यहाँ से जाती है तब तक तो हमें उस घर में रहने दो। इस बात को सुनकर साहूकार भी एग्री हो जाता है और उसे उस घर के बदले में लाख रुपए दे देता है और लाख रुपयों में से जो लाल सिंह होता है शून्य शून्य वहीं पर वापस दे देता है और कहता है कि जब तक मैं इस घर में रहूं तब तक का किराया समझ लेना और बाकी पैसों को मैं लेकर जा रहा हूं। इसके बाद जो लाल सिंह होता है अपने घर आता है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। वहाँ पर उसके लिए एक बैंक का अकाउंट खुलवा आता है और उस अकाउंट के अंदर उन सारे पैसों को जमा करवा देता है और उसकी पासबुक अपनी बेटी को दे देता है और कहता है कि बेटी इस अकाउंट के अंदर उससे ज़्यादा पैसे हैं जितने तुमने मुझसे मांगे थे और मेरी अब आखिरी उम्मीद यही है कि तुम एक बड़ा सा अफसर बन कर ही लगी, उससे पहले इस गांव में आने की कोशिश मत करना।
मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर बने यहाँ लौटे।